सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों पर चुभने वाला पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 6 साल में यूपी में 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई और अब यहां के नौजवानों को राज्य के बाहर जाने पर खुद को यूपी का बताने में हिचक नहीं होती। सीएम योगी ने लखनऊ में नियुक्ति पत्र बांटने के एक कार्यक्रम में तमाम बातें कही और कहा कि मिशन रोजगार पीएम मोदी के युवाओं से जुड़े सपनों को उड़ान देने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग सोचते थे कि क्या यूपी कभी सुधर पाएगा, लेकिन 6 साल बाद प्रदेश की बदली हुई तस्वीर सामने। लखनऊ में रोजगार वाला मेला लगा और सीएम योगी ने 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। मौका इस वजह से खास था क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन भी था। सीएम योगी ने युवाओं को बधाई दी और पारदर्शिता के साथ नौकरी देने पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। कार्य पद्धति में जितनी पारदर्शिता आएगी, उस पारदर्शिता को उस राज्य के परसेप्शन में बदलने में फिर देर नहीं लगती है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किए गए मिशन रोजगार की तारीफ की और इसे युवाओं के सपने को उड़ान देने वाला बताया। दावा किया कि पिछले 6 सालों में 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित 43 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग से कोचिंग प्राप्त की और फिर उनका चयन भी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के जिन युवाओं के सामने 6 साल पहले तक पहचान का संकट खड़ा होता था, उन्हें अब राज्य से बाहर जाकर यूपी के बारे में बात करने से हिचकना नहीं पड़ता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन में और तेजी आ गई है। आज अतीक के करीबियों और मददगारों की अवैध प्लॉटिंग और गैर कानूनी निर्माण पर जमकर बुलडोजर चला है। प्रयागराज के करेली इलाके के कई गांवों में यह कार्रवाई हुई। 2 दिनों तक ये एक्शन जारी रहेगा। कार्रवाई की जद में आने वालों में अतीक अहमद का साढ़ू इमरान जई और अकाउंटेंट असाद अहमद भी शामिल। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद माफिया अतीक अहमद और उसके गिरोह पर सरकारी अमले का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज में इस बार अतीक के करीबियों और मददगारों की अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। अतीक अहमद के जो करीबी हैं, जो मददगार हैं, उनकी संपत्तियों पर लगातार बुलडोजर भी चल रहा है। 1, 2 और 3 मार्च को अतीक अहमद के करीबियों के घर पर बुलडोजर चला था। इसके साथ साथ 2 दिन पहले वारदात में शामिल शूटर गुलाम अहमद के आलीशान मकान को गिराया गया था। और आज अतीक अहमद के करीबियों के घर जो जगहें हैं, जो अवैध तरीके से प्लॉटिंग है, जो अवैध निर्माण है, उन पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रयागराज करेली इलाके के कई गांवों में किए गए अवैध निर्माण पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण और नगर निगम के कई बुलडोजर दिन भर गरजते दिखाई दिए। बुलडोजर की ये कार्रवाई लगातार 2 दिनों तक जारी रहेगी। जिन लोगों की अवैध प्लॉटिंग पर बने निर्माण को बुलडोजरों के जरिए गिराया जा रहा है, उनमें अतीक अहमद के कई करीबी और रिश्तेदार भी शामिल हैं। लखनपुर है, सैदपुर है, बख्शी बोड़ा है, जो तमाम गांवों की तरफ अवैध तरीके से प्लॉटिंग की है। अतीक अहमद के करीबियों में अतीक अहमद का साढ़ू इमरान जई शामिल है, उसका अकाउंटेंट का काम देखने वाला असाद अहमद शामिल है। तो तमाम करीबी हैं जिन्होंने अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रखे थे। इन प्लॉटिंग्स पर निर्माण भी कराए गए थे, तो बुलडोजरों के जरिए इन्हें जमींदोज किया जा रहा है। इससे पहले अतीक के 3 करीबियों के घर पर बुलडोजर चल चुका था और इस तस्वीर ने बता दिया कि अतीक के जितने भी करीबी हैं, उन तक ये बुलडोजर बारी बारी से पहुंचेगा। उधर अतीक के दफ्तर से 72 लाख रुपए मिलने के मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। अतीक अहमद के दफ्तर से 72 लाख रुपए बरामद होने के मामले की जांच भी ईडी करेगी। ईडी ने इस बारे में प्रयागराज पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं अतीक अहमद के दफ्तर से 72 लाख रुपए बरामद होने के मामले में, ईडी के अधिकारी जेल जाकर उनका भी बयान दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन लोगों के बयान में जो नाम सामने आएंगे, उनके आधार पर अतीक अहमद और परिवार के लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जिन 5 आरोपियों को दफ्तर पर एक्शन के बाद गिरफ्तार किया गया, ईडी अब उनसे पूछताछ कर सकती है। जरूरत पड़ने पर ईडी की टीम
साबरमती जेल में बंद अतीक से भी जाकर पूछताछ कर सकती है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।